जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं भाग विधि द्वारा एचसीएफ ज्ञात करना, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स ज्ञात करना। ठीक है, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्तक और हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स यानी कि एचसीएफ, और हिंदी में इसको महत्तम समापवर्तक बोलते हैं, जिसको निकालने की दो विधियां हैं, गुणनखंड विधि और भाग विधि। तो आज की इस वीडियो में हम लोग भाग विधि से एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स को निकालना सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न है आपके सामने, 24 और 124 का हमें भाग विधि से एचसीएफ निकालना है, यानी कि मौसा निकालना है। ठीक है, इसको शॉर्ट में मौसा भी बोलते हैं। तो देखिए, भाग विधि से जब भी आपको दो संख्या दिया हो, 3 दिया हो, 4 दिया हो, जितनी भी दिया हो, उसको आपको एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना होता है। सबसे पहले दोनों संख्याओं में छोटी संख्या को देखते हैं। तो देखिए, सब दोनों संख्याओं में छोटी संख्या क्या है, 24, अतः 24 को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। उसके बाद से देखिए, जो बड़ी संख्या है इसको इस प्रकार से भाग के चिन्ह बना करके इसके अंदर रख देते हैं। ठीक है, लिख लिए। अब देखिए, 24 से 124 को भाग लगाया जाता है, तो 24 को 124 से भाग लगाइएगा तो देखिए 24 पंजे होता है 120। ठीक है, इस तरह आपको पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे आपका कितना बच जाएगा, 4 शेषफल बच जाएगा। अब यहाँ पे हम 24 को भाग लगाए थे 24 से 124 को, अतः यहाँ पे हमारा जो शेषफल बचेगा उस शेषफल से फिर इस 24 को भाग लगाएंगे, और हम भाग जब तक लगाते रहेंगे जब तक कि हमारा शेषफल 0 ना बचे, यानी कि रिमाइंडर 0 ना हो जाए। तो यहाँ देखिए 4 से फिर 24 यहाँ पे है, तो 24 को फिर भाग लगाएंगे 4 से, देखिए 4 छंग 24, 6 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर फिर 24 पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। अतः हमारा क्या कहा जाएगा कि यह पूरी तरह से जब समाप्त हो जाएगा, जब पूरी तरह से यह समाप्त हो गया, तो यहाँ पर देखिए कितनी बार में गया, 4 छंग 24, 6 बार में। तो यहाँ पर हमारा पूरी तरह से जब समाप्त हो गया, तो यह जो 4 है यह हमारा क्या होगा, एचसीएफ हो जाएगा। ये 4 जो होगा यही हमारा एचसीएफ हो जाएगा, यानी कि मौसा हो जाएगा। तो यहाँ पर एचसीएफ बराबर जो होगा, एचसीएफ बराबर जो होगा 24 और 124 का एचसीएफ, 124 का एचसीएफ जो होगा आपका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी कि एचसीएफ का मतलब होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्ण रूप से विभाजित कर दे, तो वह 4 है जो पूरी तरह से इसको विभाजित कर सकता है। ठीक है, बड़ी से बड़ी संख्या। तो देखिए, इसको भाग लगाकर देख लीजिए, 4 से 4 छंग 24, 24 में भाग देंगे 124 को 4 से, तो 4 3 12 और 4 कम 4, यानी कि पूरी तरह से विभाजित हो जा रहा है। अतः हमारा एचसीएफ जो होगा 4 होगा। तो एचसीएफ भाग विधि से निकालने के लिए हम भाग जब तक देते रहते हैं, पहले देखिए जो भी संख्या दिया गया है उसमें सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्याओं को अलग करेंगे। एक प्रश्न एग्जाम्पल के तौर पे और लेते हैं ताकि आप लोग को एकदम आसान तरीके से बात समझ में आ जाए। देखिए यहाँ पर एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम बोले 12, 18, ये दो संख्याएं दी गई हैं और इनका हमें क्या करना है, भाग विधि से एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। तो निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, देखिए दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है, 18, तो 18 जो है भाग के चिन्ह के अंदर रहेगा, और छोटी संख्या 12 है, 12 को बाहर रख लेंगे। अब देखिए इससे भाग लगाएंगे तो 12 एक कम 12 एक बार जाएगा, बचेगा कितना, यहाँ पर देखिए 6 बचेगा। यहाँ पर जो शेषफल बचता है इसे शेषफल बोलते हैं, यानी रिमाइंडर बोलते हैं। इस शेषफल से फिर इस भाजक को क्या करेंगे, यहाँ पे भाग लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 12 को फिर भाग लगाएंगे, 6 दूना 12, यहाँ पे पूरी तरह से कट गया, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0। जब 0 हो गया यानी कि 12 और 18 इन दोनों का एचसीएफ जो होगा 6 हो जाएगा। यहाँ पे एचसीएफ कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोग को एचसीएफ निकालना समझ में आया होगा। चलिए हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं ताकि आप लोग को एकदम क्लियर हो जाए कि किस प्रकार से हम लोग भाग विधि से एचसीएफ निकालते हैं। देखिएगा यहाँ पे एक प्रश्न है, इसमें आपको 4 संख्याएं दिखाई दे रही होंगी, 8, 12, 18 और 20 का एचसीएफ निकालना है भाग विधि से। तो भाग विधि से एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले अब यहाँ पे देखिए 4 संख्याएं दी गई हैं, तो इसमें सबसे पहले 2 की संख्याओं को पकड़ लीजिए। तो सबसे छोटी संख्या को पकड़ लीजिए और एक बड़ी संख्या को पकड़ लीजिए। तो यहाँ पे सबसे छोटी संख्या 8 है, तो 8 को हम बाहर रख लेंगे। उसके बाद से देखिए क्या करेंगे, अंदर में 12 को लिख लेंगे। अब हम आपको बताए थे कि सबसे छोटी संख्या से पहले बड़ी संख्या में भाग लगाएंगे भाग की तरह। तो 8 से 12 को भाग लगाएंगे, एक बार जाएगा 8 कम 8, शेषफल 4 बचेगा। इस 4 से फिर इस 8 को भाग लगाएंगे, कितनी बार जाएगा, देखिए यहाँ पे भाग लगाएंगे 8 को, तो 4 दूना 8,
ठीक है, यहाँ पे 8 है, पूरी तरह से कट गया। अब यहाँ पर बात यहीं समाप्त नहीं हुआ, अब इस 4 से आपको क्या करना है, इस 18 को भाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे यह पूरी तरह से कट गया लेकिन 18 भी बाकी है। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, फिर इस 4 से इस 18 को भाग लगाना पड़ेगा। यहाँ पर फिर भाग लगाइए, देखिए कितना हो जाएगा, 4 चुको 16, ठीक है, बचेगा 2 रिमाइंडर। फिर इस 4 को फिर भाग लगाइए, यहाँ पे देखिए 4 लिखिए और 2 से भाग लगाइए 2, ये 4 फिर पूरी तरह से कट गया। फिर आपके पास 2 बचा, इससे फिर 18 को भाग लगा दिए हैं, अब 20 को भाग लगाएंगे, यानी कि इस 2 से अब 20 में भाग देंगे, 20 में भाग दीजिए तो 2 दहाई के 20 पूरी तरह से कट गया। अतः जो यहाँ पे हमारा 2 है यही हमारा एचसीएफ होगा, यानी कि 8, 12, 18 और 20 का एचसीएफ जो होगा हमारा ये 2 होगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो है वह 2 है, जो दी गई संख्याओं को पूर्ण रूप से विभाजित कर देगी। ठीक है, आई होप कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।